हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। एंड ग्राउंड तो आप सभी का हो जाएगा, ये आपको पता ही है। और काफ़ी स्टूडेंट्स तैयारी भी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम में या एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किस तरह का मटेरियल आपको चाहिए, वो हर एक चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 1000 में आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा और 100% गारंटी है कि आपको वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो एकदम रिलायबल है, एकदम वैलिड है। मीन्स कि हम उन्हीं चीज़ों को उठाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एकदम फुली एक्सपीरियंस टीचर्स के अंडर ये सभी कोर्स जो हैं वो आपके पास डिज़ाइन किए गए हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है रीजनिंग सेक्शन। ओके, तो रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रीजनिंग खत्म होती है तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे आपके पास जर्नल साइंस को। ओके, जर्नल साइंस में कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आपके पास आएगी। फर्स्टली जो हमारे पास रीजनिंग का टाइप है वो है नंबर सिस्टम। क्लियर, ये आपके पास है सीरीज कॉम्प्लिकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट आपके पास जो टर्म आती है वो आती है नंबर सिस्टम। 4 इसमें केसेस बनते हैं जो कि ऑलवेज एग्जाम में आते हैं। फर्स्टली नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग या सीरीज कॉम्प्लिकेशन से रिगार्डिंग कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखिए, या तो क्वेश्चन आपको 2 टाइप में होंगे। फर्स्ट है आपके पास एंड सेकंड टाइप, या तो आपके पास डिक्रीजिंग केस होगा या तो आपके पास इंक्रीजिंग केस होगा। अगर आपके पास डिक्रीजिंग केस है, इट मीन आपके पास जो वैल्यूज होगी या तो स्लो स्लो चलेगी, यानी अगर मान लीजिए अगर आपके पास वैल्यू स्लो स्लो कम हो रही है इन केस ऑफ डिक्रीजिंग, तो आपके पास वहां पे माइनस किया होगा। क्लियर, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तभी वैल्यू कम होती है। या अगर आपके पास किसी से वो डिक्रीज हो रही है एकदम फास्टली सडनली, जैसे 2 था, सॉरी आपके पास 100 था, 100 से इधर 2 हो गया, या आपके पास 100 से 10 हो गया, इट मीन डिवाइड किया होगा 10 के साथ इसको। या 100 से 90 हो गया तो आपको पता है माइनस ही हुआ होगा। ओके, यानी सडन डिक्रीज, जब भी सडन डिक्रीज होता है कभी भी तो डिवाइड होता है। इसके बाद इंक्रीजिंग केस आपके पास आते हैं। देखिए, अगर स्लो स्लो इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास प्लस हो रहा होगा वहाँ पे। अगर फास्ट इंक्रीज हो रहा होगा तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहाँ पे। अगर वो एकदम यानी वेरी वेरी स्लो जो है वो आपके पास इंक्रीज, सॉरी वेरी वेरी फास्ट इंक्रीज हो रहा है, यानी फास्ट इंक्रीज है आपके पास, तो वहाँ पे हो सकता है स्क्वायर हो रहा हो आपके पास। ओके, यानी डबल हो रही है, जैसे 2 × 2 4 हो गया, फिर आपके पास 4 × 4 16 हो जाएगा। फास्ट इंक्रीज है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो हो सकता है वो क्यूब तक जा सकता है। सम टाइम तो आपके पास वैल्यू x⁵ 5 6 तक भी जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं आएगा। ओके, इतना याद रखिए, पहले चीज़ों को समझिए। केस 1 आपके पास आता है कंप्लीटिंग द गिवन सीरीज बाय फाइंडिंग द मिसिंग टर्म। आपके पास कोई सीक्वेंस दिया होगा और आपके पास आपको मिसिंग टर्म निकालनी होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपके पास दिया गया है सीरीज 1 6 15 क्वेश्चन मार्क, यानी आपको फाइंड करना है 45 66 एंड 91। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे गैप देखिए, क्योंकि मिसिंग टर्म है, सीरीज है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगी। तो 1 से यहाँ पे जब जंप हुआ है तो आपके पास +5 हुआ है। जब यहाँ से यहाँ को जंप हुआ आपके पास तो +9 आपके पास हुआ है। ओके, 9 हुआ है, तो एक सीक्वेंस है। आप यहाँ से अगर देखिए, अगर सीक्वेंस देखेंगे तो 1 + 5 आपके पास इतना हो गया, 6 + 9 आपके पास इतना हो गया। नेक्स्ट जो आएगा, अब क्या करेंगे हम 15 + 13, क्योंकि यहाँ का गैप कितना है आपके पास, 4 का गैप है आपके पास। ओके, कितने का गैप है आपके पास, 4 का। तो नेक्स्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि 4 का गैप डालें। तो जब नेक्स्ट में 4 का गैप डालेंगे तो 13 हो जाएगा, 9 + 4 13 आपके पास, 15 में प्लस करेंगे तो 28। ओके, गैप देखा हमने। अब यहाँ पे नहीं रुकना है कि 28 कर देंगे, आपको आगे भी कंफर्म करना है क्या 4 का ही गैप, ऐसा तो नहीं कहीं पे 4 हो रहा है, आगे 5 हो रहा हो, आगे 6 हो रहा हो, तो वो भी गैप आपको कंफर्म करना है। तो जैसे मैं आगे प्रोसीड करूँगा, मैंने कहा 28 आएगा, तो मुझे 28 में और 4 इसमें 17, तो 28 + 17 करूंगा मैं, तो हाँ भाई मेरे पास 45 आ रहा है। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस है। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे 2 5 9 19 37। क्लियर, ये वैल्यू मेरे पास है। अब यहाँ पे क्या है 73 75 76 या 78। देखो 2 से 5 के ऊपर गया, 3 का गैप आया, यहाँ से यहाँ पे गया 4 का गैप आया, यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली 10 का गैप आ गया, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये काफ़ी लंबा गैप हो गया, तकरीबन आपके पास 10 18 19 का गैप हो गया आपके पास। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 का गैप आया, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 6 का गैप आ गया डायरेक्टली,
और यहाँ से, तो इट मीन ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा गैप वाला। अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू टू प्लस 1 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 5 इंटू टू माइनस 1 करूँगा, यानी आपके पास सीक्वेंस इस तरह भी चलते हैं, 2 इंटू टू प्लस 1, फिर आपके पास नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू टू माइनस 1, 9, देन आपके पास 9 इंटू टू प्लस 1 कितना हो गया आपके पास, 19 हो गया। देन 19 इंटू टू माइनस 1 आपके पास 37। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 37, 37 इंटू टू और प्लस 1, तो आपके पास 14, 4, 3 to 6 एंड 1 चला आपसे 7 और 1 प्लस 75। ओके, तो इस तरह से भी आपके पास सीक्वेंस हो सकते हैं। फर्स्ट केस है अभी। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल है, क्योंकि केस एग्जाम्पल से ही समझ आते हैं आपको, ओके सभी को मीन्स। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है 0, 6। तो देखिए 0 से तो डायरेक्ट 6 हो गया, इसको समझ नहीं पाएंगे, यहाँ से आगे चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्टली 24 हो गया। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस लगा है वो है क्यूब वाला, क्योंकि सडन इंक्रीज है ना, ये तो क्यूब हो गया तो स्क्वायर होगा। तो जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 4 होता है। मान लीजिए 4 प्लस 2 कर दिया, वो 6 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो वो तो 9 होता है हमारे पास, तो 9 प्लस 4 भी करेंगे तो वो तो 24 नहीं होगा ना। तो क्यूब करके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्टली 1 का क्यूब किया और -1 किया तो 0 आ गया। 2 का क्यूब -2 आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे 9 और -3 सॉरी 27 और -3 24। 4 का करेंगे आपके पास तो 64, -4 60। इसी तरह से आपके पास 5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6 आपके पास, एंड यहाँ पे लास्ट में आपके पास 7 क्यूब -7 करेंगे तो आपके पास इतना हो जाए। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा तो ऐप के अंदर मिल जाएगी आप सभी को। इसके बाद आती है अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज आपके पास होती है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द सीरीज। अब अल्फाबेट फाइंड करने हैं। पहले हमने क्या देखा, आपके पास नंबर थी, अब अल्फाबेट सेम सीरीज है। अल्फाबेट में है A, C, E सॉरी F, J एंड आपके पास। तो देखिए फर्स्टली आपको A to Z याद होना चाहिए कि A 1 के ऊपर आता है, 26 के ऊपर आता है, कौन सा नंबर किसके ऊपर आपके पास आता है। ओके, तो यहाँ से A 1 के ऊपर आता है, या आपके पास 3 के ऊपर आएगा यहाँ पे। अगर F E F तो ये 6 के ऊपर आपके पास आएगा, एंड I J ये आपके पास 10 के ऊपर आएगा। सीक्वेंस है ना आपके पास, 1 के ऊपर है एक 3 के ऊपर है, एक 6 के ऊपर, एक 10 के ऊपर है। तो यहाँ से अगर मैं सीक्वेंस देखूँ तो क्या है, 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, तो नेक्स्ट में 5 का होगा, उसके आगे नेक्स्ट 6 में होगा। तो यही है। 15 के ऊपर मेरे पास आता है O, ओके, और O से आगे 6 21, तो 21 में मेरे पास आता है U। ओके, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको किस तरह से याद करना है। तो यही सीक्वेंस है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो आपके पास आएगा यहाँ पे O एंड U। नेक्स्ट ये आपके लिए है क्वेश्चन, विच टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कौन सी टर्म है जो कि आपके पास क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पे आपके पास कैसे दिया गया है, देखिए ABD, देखिए सीक्वेंस चलता है A to D। कितना है, ये 1 के ऊपर है, ये 4 के ऊपर आता है। नंबर याद है मुझे इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 3 का गैप इनके बीच में आ गया। ओके, इसके बाद क्या है मेरे पास, D है। D के और H की बात करूँ तो H तो 8 के ऊपर आता है, इनके बीच में 4 का गैप आ गया। ओके, इस तरह से हमारे पास चलता है। M की बात करूँ तो M आपके पास यहाँ पे 13 के ऊपर आएगा। ओके, 13 के ऊपर आ गया, एंड यहाँ पे मेरे पास है 19 के ऊपर आएगा। तो अगर आप देखोगे तो 5 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है। जो भी इसके बाद नेक्स्ट आएगा उसमें 7 का गैप होगा, यानी 9 + 7 16। तो लास्ट क्या होगा आपके पास, Z होगा। B की बात करेंगे तो B आता है आपके पास 2 के ऊपर। ओके, G आपके पास आता है 7 के ऊपर। इसी तरह चलोगे तो अगेन यहाँ पे M है जो कि 13 के ऊपर आपके पास आता है। ओके, ST आपके पास आएगा 20 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ से +5 +6 +7। ओके, इस तरह से आपके पास देन यहाँ पे +9 हो जाएगा। देन आप पे आगे जाके यहाँ पे आएगा K आपके पास। ओके, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 20 हो गया ना, 7 8 जाएगा तो रिवर्स आ गया, फिर AB करके आपके पास आ गया, देन अगली तरफ मूव कर गया। क्लियर। मुझे ट्रिक लानी चाहिए थी, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक लेके आऊँगा आपके लिए फर्स्टली कि A to Z आपको किस तरह से याद करना है ताकि आपका टाइम बचे। देखिए एग्जाम में मेन चीज़ है टाइम सेव। अगर आप टाइम नहीं बचा पाए तो आप क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ही टाइम लेंगे। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। जनरल साइंस भी टाइम नहीं लेगी। टाइम आपका मैथ्स और रीजनिंग ही लेती है।
क्लियर, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। लास्ट आपके पास है डी से के की तरफ, तो यहाँ पे आप इसका सीक्वेंस दे सकते हैं, आंसर आपके पास आएगा ZKW। थर्ड टाइप आपके पास आती है अल्फाबेट और नंबर इकट्ठे होते हैं मेरे पास, इस तरह से भी आपको अल्फाबेट और नंबर इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे ZIA X2Z V6G T21J R88M P445P, इस तरह से मेरे पास। तो देखिए सेम सीक्वेंस है, कोई गैप नहीं है। आपको क्या करना है, Z और X को देखिए उल्टा चला हुआ है सभी, -2 -2 -2 -2, यहाँ पे आ गया N, और इसमें चला है +3 बीच के नंबर देखिए 1 से 2 तक है। ओके, हो गया। 2 से सीधा 6 के ऊपर चला गया, तो ये 1 × 1 + 1 = 2। नेक्स्ट क्या है आपके पास जो वैल्यू दिखे, 2 × 2 + 2 4, आपके पास 4 आ गया, सॉरी 6 हो जाएगा ना, 2 × 2 4 एंड 6। नेक्स्ट है 6 × आपके पास यहाँ पे 1 2 3 आएगा, 6 × 3 + 3, इस तरह से चलाइए, 18 + 2 21 एंड 21 आ गया आपके पास, तो 21 × 4 + 4, इस तरह से है, तो आपके पास 4 एंड 8 + 4 यानी 88। ओके, तो आपके पास ये आ गया 445 × 6 प्लस, तो इस तरह से आपके पास इस सीक्वेंस यहाँ पे हो गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, एंड PDF फाइल भी मैंने आपको दे दी है, तो ऐप से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ से ऐप के अंदर ओपन कर लीजिए, एक ही बात है, डाउनलोड करके भी कितनी आप प्रिंट आउट निकालोगे, एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्लियर, तो यहाँ पे भी काफ़ी ईजी है ये। इसके बाद आता है आपके पास कॉन्टिन्यूस पैटर्न, जो कि किसी चीज़ को रिपीट करता है आपके पास। सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको, एकदम सिंपल। कैसे चलेगा आपके पास कॉन्टिन्यूस पैटर्न, देखिए यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स ABA, फिल इन द ब्लैंक्स BA। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डालूँ AB, यहाँ पे AB सीक्वेंस बन गया ना, तो आंसर क्या बनेगा, ABBAB, यही आंसर बनेगा ना मेरे पास। सेम चीज़ें हैं, सेम जो हमने पहले पढ़ी, सेम उसी की तरह आपके पास है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए आंसर आ गया आपके पास ABBAB। इसमें अगर मैं देखूं तो देखो पहले सीक्वेंस मैच करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज से गलत हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग मैच होगा जो यहाँ पे है। तो अगर आपको रिपीटेबल यूनिट निकालनी, देखिए AB, अगर मैं यहाँ पे AB लिखूँ, यहाँ पे गलत हो गया ना सीक्वेंस, क्योंकि AB BAA बन गया। अगर मैं यहाँ पे A है, यहाँ पे A लिखा, अगर मैं यहाँ पे अगेन A लिखूँ तो ABA ABA, ये तो सीक्वेंस बन गया। तो आंसर क्या आया, AAABAA जो है मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर बन गया। ओके, तो आंसर कौन सा इसका, B आपके पास। क्लियर, तो इस तरह से आपके पास ये फर्स्ट पार्ट है मेरे पास रीजनिंग का, जो कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बाकी इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेंड करूंगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजिली आप अपने, क्योंकि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इनको आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है इनमें। तो फर्स्टली आपकी जो स्पीड है उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो स्पीड होगी, प्लस आपकी जो परफेक्शन है, परफेक्शन के ऊपर भी कीजिए, क्योंकि आपको 101% टेस्ट को क्लियर करना है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू। ओके, क्योंकि हम फर्स्टली अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर कर लेंगे, देन जैसे ही कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं हमारे पास, जैसे देखिए कॉन्सेप्ट्स ही हैं, जब कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा है, ये जो भी मेन चीज़ें हैं 10 से 15 केस होते हैं आपके पास, रीजनिंग के हो गए, मैथ्स के हो गए, उन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम सिर्फ आपके पास इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे डेली, और हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे आपके पास कि आपका एग्जाम जो है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।